श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो हमारे घर की घंटी होती है उसका कितना बड़ा महत्व होता है। और हमारे घर के पूजा घर में जो घंटी रखी हुई होती है उसे हम सुबह और शाम अपने घर में बजाते हैं। उस घंटी को लेकर आप लोगों के मन में ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब आप लोगों को जरूर चाहिए होगा, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल भी जाएगा। देखिए, हमारे घर की जो घंटी होती है ये हमारे घर के वातावरण को बहुत अच्छा और शुद्ध बना देती है। अगर हम लोग पूरे मतलब किसी भी टेंशन में भी होते हैं, थकापट भी होती है, और जब हम घंटी की आवाज सुनते हैं हमारे घर के पूजा घर में, जब घंटी बजती है तो उस घंटी की धुन से हमारी सारी टेंशन, दुख, परेशानी दूर हो जाती है ना? आपने ये चीजें देखी भी होंगी। तो उस घंटी को लेकर आखिर किन नियमों का पालन आपको अपने घर के पूजा कर्म में करना चाहिए, यह इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको अपने घर में घंटी कौन सी रखनी चाहिए वो हम लोग जान लेते हैं। आपने सभी लोगों के घर में या ज्यादातर घरों में, मंदिरों में एक ही घंटी देखी होगी, जिस घंटी के ऊपर एक भगवान की आकृति बनी हुई है जो कि गरुड़ भगवान है ना? और कुछ लोगों के घर में ऐसी भी देखी होगी जिनके घंटी में कुछ नहीं होता, सादा घंटी होती है। तो हम आपको बता दें कि घर के पूजा घर में जो घंटी रखी जाती है वह हमेशा गरुड़ घंटी रखी जाती है। अगर आपके घर की घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की तस्वीर या मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, मतलब जो आकृति है वो नहीं बनी हुई है, तो आप अपने घर में वैसी घंटी लाएं जिसमें गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो, है ना? वैसी ही घंटी हमें अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। और इसके अलावा घंटी को हमें क्या रोज धोना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए? भगवानों को स्नान कराने के समय तो इसका जवाब भी है हाँ। जिस तरीके से आप सभी भगवानों को स्नान कराते हो उसी तरीके से गरुड़ भी भगवान है। गरुड़ भगवान को भी आपको प्रतिदिन जो है निरंतर स्नान कराना चाहिए भगवानों के साथ में, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, जो घंटी होती है गरुड़ घंटी, इसको रखने का स्थान कहाँ पर होता है मंदिर में, यह भी जान लेते हैं। तो देखिए, मंदिर में आप घंटी को कहीं पर भी रखें, दक्षिण दिशा में घंटी को नहीं रखना चाहिए। और घंटी का जो एक रखने का स्थान है वो है आपके घर का जो पूजा घर है, बिल्कुल सामने की तरफ जो जगह होती है, मतलब कि जैसे आपके घर का मंदिर है तो मंदिर के जो सामने की जगह होगी, सामने की तरफ करके ही हमें जो है घंटी को रखना चाहिए। बिल्कुल पीछे छुपाकर नहीं रखना चाहिए। हालांकि रख सकते हैं, पर सामने की तरफ ज्यादा अच्छा यहां पर माना जाता है। और हमेशा घंटी को कोशिश किया करो कि आप सीधे हाथ से ही उठाओ, उसी हाथ से बजाओ, अन्यथा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि एक हाथ में हम मतलब दिया पकड़ते हैं या पूजा की आरती पकड़ते हैं, आरती करते हैं, तो भाई उस हाथ में हमारा दीपक होता है, तो भाई हमें उल्टे हाथ से ही घंटी को जाना पड़ता है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी और सदस्य से घंटी को बजवा सकते हैं। पर अगर आप अकेले हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घंटी को बजा सकते हैं। अन्यथा कोशिश किया कीजिए कि आप सीधे हाथ से ही घंटी का प्रयोग करें, है ना? बाकी ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पूछा गया एक प्रश्न है जो कि घंटी से जुड़ा हुआ है। क्या हमें शाम के समय घंटी बजानी चाहिए? क्या शाम के समय घंटी बजाने से कोई दिक्कत परेशानी होती है? क्योंकि जो दोस्तों, ज्यादा लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, शाम के समय भगवान सो जाते हैं, भगवानों के आराम में हम लोग गह डालते हैं अगर हम लोग घंटी बजाते हैं। तो क्या ये सच बात है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि आप लोग शाम के समय सो जाते हो तो आप कहोगे नहीं, हम शाम के समय नहीं सो सकते। जो तो जब आप शाम के समय नहीं सोते तो आपके घर के भगवान शाम के समय कैसे सो जाएंगे? और अगर ऐसा ही है तो फिर शाम के समय हर मंदिर में घंटी घड़ियाल क्यों बजाए जाते हैं? क्यों उससे ही आरती की जाती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी की भी बातों में मत आया करो। शाम के समय घंटी बजाने से हमारे घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। क्योंकि पूरे दिन भर जो हम लोग काम करते हैं उससे हमारे दिमाग में टेंशन, थकावट सब कुछ रहता है। जो बाहर काम करने जाते हैं वो भी शाम के समय घर पर लौटते हैं तो उनका दिमाग में थका हुआ होता है। जब वो घंटी की धन को सुनते हैं, अगर उन घंटी की धन को सुनते हैं
तो उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है। तो इसलिए शाम के समय घंटी बजाने के साथ में ही आपको शाम के समय की दिया बाती करना चाहिए और यह बिल्कुल सही माना जाता है। इससे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है ना? और सुबह और शाम दोनों समय घंटी को बजाना अच्छा माना जाता और एक समय और घंटी को बजाया जाता है जब भगवानों को हम लोग भोग लगाते हैं। भगवानों को आप जब भी भोग लगाओ, जितनी बार भी भोग लगाओ, आप 3 से 5 बार घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाया करो। और घंटी सुबह या शाम जब भी बजाओ, लगातार मत बजाना, तेज तेज मत बजाना। हाँ, आरती कर रहे हो तो बजा सकते हो, अन्यथा बस ध्यान से आप लोग घंटी को बजाना। धन्यवाद दोस्तों।